रूस यूक्रेन वार पर नया साल क्या कोई सकारात्मक उम्मीद लेकर आएगा? 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के 300 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जंग का कोई नतीजा दूर दूर तक नहीं दिख रहा। यूक्रेन जंग से तबाह सा हो गया है, लेकिन अमेरिकी और नाटो से मिल रहे डॉलर और विध्वंसक हथियारों के दम पर राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन के सामने तनकर खड़े हैं। और इसी बीच बीते दिनों यूक्रेन और अमेरिका की मजबूत होती दोस्ती देखी गई, जब 300 दिनों में पहली बार जेलेंस्की विदेश दौरे पर अमेरिका पहुंचे। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका अब हर तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का पूरा फोकस युद्ध के मैदान में यूक्रेन की मदद करना है। इस दौरान यूएस कांग्रेस में मौजूद बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका समान दृष्टि साझा करते हैं और दोनों ही देश चाहते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो जाए, ताकि जब राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसियों से बात करने के लिए तैयार हों, इसमें वे भी सफल हो सकें क्योंकि वे युद्ध के मैदान में जीत चुके होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत का फोकस यूक्रेन को मजबूत करना था। उन्होंने भरोसा जताया है कि यूक्रेन को सहायता के अमेरिकी पैकेज के कारण स्वदेश लौटने पर उन्हें खबर मिलेगी। इस पैकेज का सबसे मजबूत तत्व देशभक्त है। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन की ताकत और रक्षा क्षमता को मजबूत करना है, वो भी ऐसे समय में जब रूस जमा देने वाली सर्दियों के बीच यूक्रेन के एनर्जी और वाटर सप्लाई प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर की बाधाओं, चुनौतियों और कयामत जैसे खतरे और निराशा के इस घने कोहरे के बावजूद यूक्रेन अभी जिंदा है और दुश्मनों को पूरी ताकत से ठोकर मार रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अमेरिकी सांसदों को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने यह भी कहा, अमेरिकी कांग्रेस में आपसे और सभी अमेरिकियों से बात करना एक बड़ा सम्मान है। हमारी अस्मिता पर हुए हमले के बावजूद यूक्रेन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे दुनिया के आगे शर्मिंदा होना पड़े। यूक्रेन जिंदा है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आपके समर्थन के लिए शुक्रिया। इसी ताकत के दम पर हम किसी से नहीं डरते। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक संयुक्त संबोधन के बाद कांग्रेस के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, यूक्रेन ने आक्रमण के पहले चरण को जीत लिया है। रूसी अत्याचार ने हम पर अपना नियंत्रण खो दिया। अब ये लड़ाई रोकी या फिर स्थगित नहीं की जा सकती। इसलिए जब युद्ध जारी है तो पूरे देश को सुरक्षित महसूस कराने के लिए हम तैयार हैं। आपके अभी तक दिए गए प्यार, सम्मान और सहयोग का शुक्रिया। यूक्रेन आपके इस दरियादिली को कभी नहीं भूलेगा। ऐसे जोशीले भाषण के बाद अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। बता दें, बाइडेन यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता का ऐलान करने वाले हैं। इसमें पैट्रियट मिसाइल भी शामिल है ताकि यूक्रेन रूसी मिसाइलों की बौछार से खुद को बचा सके। यूक्रेन के लिए जंग जीतना अस्तित्व का सवाल है। पुतिन के लिए जंग जीतना नाक का सवाल बन गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी विदेश नीति के लिए भी ये जंग टेस्टिंग पॉइंट बन गया है। साफ है, जंग के अभी खत्म होने के आसार कम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।